चटपट खाना, झटपट काम। क्या आपको भी मूली के पराठे बनाते हुए ये दिक्कत आती है कि मूली के पराठे जब बेलते हैं तो वो टूट जाते हैं? मेरी फ्रेंड्स ने मुझे ये बात शेयर की कि मूली के पराठे बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको मूली के पराठे बनाकर दिखाती हूँ। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो पराठे बहुत अच्छे बनेंगे और आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। नमस्कार। तो आज हम शुरू करते हैं मूली के पराठे बनाना, जो एकदम खस्ता बनेंगे, अंदर से नरम होंगे और टूटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए चलते हैं रसोई की तरफ और बनाते हैं मूली प्याज के स्वादिष्ट, करारे और चटपटे पराठे। मूली के पराठे बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ की मूली को छीलकर मोटे कद्दूकस साइड से कद्दूकस कर लिया है। एक प्याज लिया है जिसे बारीक काट लिया है। एक छोटा अदरक का पीस जिसे ग्रेट कर लिया है, और ये थोड़ा सा हरा धनिया, एक हरी मिर्च जिसे बारीक काट लिया है, और इसके साथ साथ लिया है मूली के पत्ते। ये 2-3 पत्ते हैं जिसे बारीक काट लिया है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हमने एक बोल भर के आटे का लिया है। इस आटे से आराम से 6 से 7 पराठे बनेंगे। ये हमने लिया आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक। अब हमने ये जो मूली कद्दूकस की है इसका पानी निकाल दिया है। इसे हम आटे में गूंदेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी ऐड करेंगे। इससे पराठे बनाने में मुश्किल नहीं होती। ये टिप्स आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आटे को एक परात में डालते हैं। सारा आटा हम परात में डालेंगे और बारी बारी से सारी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने प्याज डाला है। अब कद्दूकस की हुई मूली, मूली के पत्ते, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अभी पहले पानी नहीं डालेंगे, पहले मिक्स करेंगे, देखेंगे आटे में कितनी नमी है। और अब उसी मूली का जो पानी है ये हमने डाला है। इसको मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत होगी तभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी देखिए लग रहा है कि पानी की अभी और ज़रूरत है, तो हमने ये सारा पानी यूज़ कर लिया है। इस पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि इसमें बहुत से पोषक तत्व हैं। थोड़ा सा पानी चम्मच से ही ऐड करेंगे। पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो मूली के पराठे टूटने लगते हैं। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करके इस तरीके से गूंदना है जिससे मूली, पत्ते, प्याज इसमें खूब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हल्के से पानी की और ज़रूरत लग रही है। बस इतना पानी इसमें हमने मिक्स किया है। सारे आटे के साथ इसको मिलाएंगे और फिर इसे एक बार हम गूंद लेंगे। देखिए कितना आसान है इस आटे को गूंदना, और पराठे बनाना तो और भी आसान होगा। अब हमने इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल रहे हैं। इससे ये आटा चिपकता भी नहीं है, ऊपर से सूखता भी नहीं है, और पराठे बनते हैं लाजवाब। ये देखिए ये डो। अब हम डो को 5 मिनट रेस्ट पे रहने देंगे। और लीजिए अब शुरू करते हैं हम मूली प्याज के पराठे बनाना। सबसे पहले हम सूखा आटा हाथ में लगाएंगे और एक आटे की लोई लेंगे। ये थोड़ी सी लोई हम ज़्यादा लेंगे और अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। देखिए किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। अब हमने इसको
इसका पेड़ा गोल बना लिया। अब फिर से सूखा आटा लगाएंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा साइज़ देंगे। इस तरीके से बनाएंगे। मैं अगले पराठे में आपको बताऊंगी। अगर आपको इस तरीके से बनाने में दिक्कत होगी तो आप उस तरीके से भी ट्राई कीजिए। अब हमने हल्के हाथ से आटे को पराठे का आकार देना है। आप चाहें तो इसे बहुत पतला भी बना सकते हैं और आटे को इस तरीके से झाड़ लेंगे। आप चाहें तो 4-5 पराठे एक साथ इस तरीके से बेल कर रख दीजिए और फिर बाद में उसको तल लीजिए। तो अभी हम एक लोई और ले रहे हैं आटे की। सूखा आटा लगाएंगे और अब इसको अलग तरीके से बनाएंगे। देखिए, हमने उसी तरीके से पेड़ा इसका बना लिया है। अब सूखा आटा लगाएंगे और अब इसको नीचे ही हम हाथ से इस तरीके से बड़ा कर देंगे। फिर ज़रा सा हमने इसके साइज़ को बढ़ाया और अब हम इसे फिर हल्के हाथ से बेलेंगे। देखिए, बिल्कुल भी पराठा टूट नहीं रहा है, कहीं से फट नहीं रहा है, एकदम ठीक पराठा बना है ये। चलिए, अब हमने गैस को ऑन किया है, तवा रख दिया है और तवे पर पहले थोड़ा सा घी लगाएंगे और अब हम इस पर मूली प्याज का ये पराठा डाल देंगे। हमने घी इसलिए लगाया है जिससे तवे पर ये पराठा पहले चिपके ना। अब एक साइड से सिक जाने पर हम इसको पलट देंगे। अगर आप घी में पराठा ना बनाना चाहें तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लेंगे कि पराठे के नीचे घी अच्छे से पहुंच गया या नहीं। अब फिर घी लगाएंगे इसमें। हमने पराठे को पलट दिया है, घी लगाएंगे और हमने ये ध्यान रखना है कि पराठे में दोनों साइड से घी अच्छे से लगे और ठीक से ये सेका जाए, तभी पराठा बहुत करारा बनेगा, अंदर से नरम होगा और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी होगा। आप इस पराठे को अचार के साथ, दही के साथ, घी के साथ या बटर के साथ खाइए। बहुत स्वादिष्ट पराठा बनता है ये और बहुत आसानी से बन जाता है। देखिए कितना अच्छा करारा पराठा बन रहा है। और हम जिस तरीके से घी लगा रहे हैं तो बाहर घी बिल्कुल नहीं रहता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे सूखा पराठा है। बहुत बढ़िया पराठा बना है और पूरा घर महक रहा है इस पराठे के। लीजिए, पराठा तैयार हो गया है और अब हम बाकी पराठे भी तैयार कर लेते हैं। ये एक बोल आटे का था और इससे आराम से 6 से 7 पराठे बन जाते हैं। आपने शाम को खाने हैं, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में खाइए। आप अगर इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो आपको कभी भी पराठे टूटने की दिक्कत नहीं लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।